हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारे पास है 27th पार्ट ऑफ और HTML एंड CSS सीरीज और हम इसमें समझेंगे फॉर्म एलिमेंट। हमारे पास फॉर्म एलिमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, form.html, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो फॉर्म एलिमेंट हमारे पास ऐसे होते हैं कि हम यूज़र का अगर हमें डेटा स्टोर करना हो तो उसको हम फॉर्म एलिमेंट के अंदर, मतलब फॉर्म एलिमेंट के अंदर जो भी हमने यूज़र का इनपुट लेना है उसको हम फॉर्म एलिमेंट के अंदर लिख देते हैं और ये फॉर्म एलिमेंट फिर मतलब इसका डेटा, यूज़र का डेटा हम सर्वर में स्टोर करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम फॉर्म एलिमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और फिर ये डेटा फॉर्म से लेके हम कैसे सर्वर में स्टोर कर सकते हैं। ये तो हम बाद में, ये तो बाद की बात है ना, PHP और ये वगैरह के सर्वर में कैसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब जब HTML की बारी है कि हम PHP के लिए कैसे फॉर्म को रेडी कर सकते हैं कि फिर हम ये डेटा सर्वर में स्टोर कर सकें। तो हम फॉर्म को हम सबसे पहले फॉर्म एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। सही है। इसके अंदर अपने यूज़र का इनपुट, जितने भी इनपुट एलिमेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर यूज़र आके इसमें डेटा इनपुट करेगा और सबमिट करके हमारे सर्वर पे चला जाएगा। ये एक्शन को हम बाद में समझेंगे, जितने भी एट्रीब्यूट है हम उसको बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं। फॉर्म एलिमेंट एक किस्म का कंटेनर है इनपुट एलिमेंट के लिए। सही है। इसके अंदर हम डिफरेंट इनपुट एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है इनपुट टाइप टेक्स्ट। देखो मैं लेवल लिख चाहता हूँ, तो ये हमारे पास देखो, इसमें हम अब मैं जो भी लिखूंगा सबमिट पे क्लिक करके ये सर्वर में चला जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर अलग से फ्रेमवर्क यूज़ करने होंगे। सबसे पहले ये हमारे पास ज़रूरी है कि हम क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। तो एक हमारे पास होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट, मतलब सिंपल टेक्स्ट। यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो इसके लिए हम टाइप यूज़ करेंगे टेक्स्ट। ये इनपुट एलिमेंट जो है वो इस एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या है। इनपुट अगर हम सिर्फ लिख दे, देखो तो ये हमारे पास ऐसे आएगा। लेकिन अगर हम इसका टाइप चेंज कर दें, ये तो अब हम सिर्फ टेक्स्ट के लिए लिख रहे हैं। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक हमारे पास है इनपुट टाइप टेक्स्ट और दूसरा हमारे पास है इनपुट टाइप, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना था, रेडियो, सॉरी, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो। देखो ये हमारे पास ये रेडियो बटन शो है। मतलब हमारे पास ऐसे भी फॉर्म एलिमेंट होते हैं कि उसमें लिखा होता है जेंडर, मतलब हम लिखते हैं जेंडर, अब फीमेल या मेल या अदर्स जो भी हम लिखते हैं तो इसके अंदर हम लिख देते हैं। इसमें हम लेबल भी यूज़ कर सकते हैं। देखो लेबल, लेबल फॉर मेल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल। सही है। देखो यहाँ पे अब मेल हमारे पास शो हो रहा है। अगर मैं इसको इसके नीचे लिख दूँ, देखो तो ये हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, इसको नीचे लेके आता हूँ। तो देखो ये हमारे पास, अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो अब इसको भी सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। एक हमारे पास ये होता है। सही है। लेबल हमारे पास ऐसे होता है कि ये स्क्रीन रीडर के लिए होता है, मतलब जो जिसको कम नज़र आता है या ये डॉट उसको नज़र नहीं आता, देखो तो वो इस पे भी क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्रीन रीडर के लिए होता है, जो ब्लाइंड होते हैं या उसको बहुत थोड़ा नज़र आता है। सही है। और दूसरा हमारे पास इनपुट है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, चेक बॉक्स और इसमें ये फ़र्क है, ये लेबल हम इनपुट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए भी हम यूज़
कर सकते हैं। देखो दोनों के लिए, देखो अब हमारे पास चेक बॉक्स आ गया। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में ये डिफरेंट है कि रेडियो बटन में अगर हमारे पास 3 ऑप्शन हो, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 3, ये हमारे पास डिफरेंट है। इसको ऐसे करना होगा कि सबसे पहले ये टेक्स्ट का कर देते हैं, ये नहीं है, रेडियो को हम बाद में देख लेंगे, सही है। इसको फिर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लेबल फॉर एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम, देखो हमारे पास यहाँ पे शो होगा, लेकिन ये हमें इस साइड पे नहीं चाहिए, नेम के स्टार्ट में चाहिए, सही है। अब ये देखो शो है, अगर मैं यहाँ पे 2 डॉट दे दूँ, 2 डॉट कॉलन, सही है। तो यहाँ पे आप जो भी पुट करोगे, इससे ये लेबल से फिर पता चलता है ना। स्क्रीन रीडर ऐसे होते हैं कि उसको पता चल जाता है, उसके कंप्यूटर ऐसे होते हैं कि ये फिर यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको ये नेम आ जाएगा कि क्या है, नेम पुट करना है या क्या है। और ये हमारे पास चेक बॉक्स हो गए। और एक हमारे पास है इनपुट टाइप सबमिट से, इसको मैं वैल्यू भी दे सकता हूँ, वैल्यू सबमिट। तो ये हमारे पास एक बटन आ जाएगा, देखो इस पे हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, सही है। इनपुट, इस फॉर्म के अंदर जिसका भी टाइप सबमिट होगा और उस पे हम क्लिक करेंगे तो जो ये डेटा है उसको हम जहाँ पे सेंड करना चाहते हैं ये वहाँ पे सेंड कर देगा। देखो जैसे मैं लिख देता हूँ, एक्शन में लिख देता हूँ, एक और फॉर्म क्रिएट कर, एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ जहाँ पे हम PHP का कोड लिखेंगे या जो भी फ्रेमवर्क हम सीखना चाहते हैं इस फॉर्म के लिए कि ये डेटा हम फिर सर्वर में कैसे स्टोर करें। तो ये इस सर्वर पे, इस पेज पे सेंड कर देगा form.html, सही है। नहीं, form2, इस पे क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे तो ये डेटा इस पेज पे चला जाएगा। और इस पेज पे हम सिर्फ लिख देंगे कि बस इस ये जो पेज है इसमें हम लिख देंगे कि बस ये डेटा कैसे सर्वर में स्टोर करना है। तो अब मैं यहाँ पे आके देखो ये form1.html पेज पे आ गया। हमारे पास form1.html पेज नहीं है क्योंकि हमने ये सर्वर पे सेंड नहीं करना, cannot get। तो ये इसी तरह हमारे पास सेंड हो जाएगा। इनपुट टाइप सबमिट, तो जो भी आप 3 टाइप हैं, 3-4 टाइप हैं, एक हमारे पास टेक्स्ट है, एक हमारे पास रेडियो है, 2, एक चेक बॉक्स है, 3, और 14 नंबर पर हमारे पास है सबमिट। तो इसी तरह हम इसको सबमिट कर सकते हैं। और रेडियो बटन जो हमारे पास होते हैं ना, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं अगर ये हटा दूँ, लेबल फॉर मेल, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेल इनपुट टाइप रेडियो। तो ये हमारे पास एक रेडियो बटन आ जाएगा। तो इसी तरह हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबमिट बटन है, ये हमारे पास सबमिट हो जाएगा। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, मेल ये इसका है ना, इस रेडियो बटन का है, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहा है
लेकिन इस पे क्लिक करूंगा तो ये नहीं हो रहा। देखो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं पूरा मतलब ये यहाँ पे BR टैग लिख देता हूँ ताकि बटन एक ब्रेक आ जाए लाइन में। देखो हमारे पास ब्रेक आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस मेल पे क्लिक करूँ तब भी ये हमारे पास सेलेक्ट हो। सही है, ये डॉट तो बहुत छोटा है, अगर कोई इस मेल पे क्लिक करे तो भी ये हमारे पास सेलेक्ट हो। तो ये फॉर मेल जो यूज हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसको ID दे दूँ मेल, सही है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखो मैं अगर अब ये देखो मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। अब अगर मैं एक दो तीन और कर दूँ, देखो 3, यहाँ पे मेल 1, यहाँ पे मेल 1, मतलब मेल 1 नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फीमेल, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ फीमेल, सॉरी, फीमेल अदर्स। सही है, अदर्स को भी ले देते हैं। देखो अब हमारे पास ये 3 आ जाएंगे। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारे हमारे पास सेलेक्ट होंगे। इसी तरह आप ये बना सकते हो। तो ये इसी तरह अब अगर मैं इस पे सबमिट करूंगा तो ये इस फॉर्म पे ये वैल्यू ले जाएगा। सही है, और फिर जो भी हम इस पेज पे लिखेंगे ये हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सबमिट बटन है, ये हमारे पास सबमिट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसमें से एक कैसे सेलेक्ट करें। देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास एक सेलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब इसको एक फील्ड में कैसे बनाएंगे, एक कैसे सेलेक्ट होगा। तो इसमें एक हमारे पास ये सेलेक्ट होगा कि इसको हम नेम दे देंगे। सी ये नेम एट्रीब्यूट, इसको हम दे देंगे जेंडर। सबको जो भी नेम आपने देना है बस सेम दे दो, जितने भी इनपुट एलिमेंट है उसको सेम एट्रीब्यूट दे दो, नेम जेंडर। तो अब इसमें आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, और जो भी फिर यहाँ पे सबमिट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास मेल आ जाएगा, और मेल को हम PHP के ज़रिए सर्वर पे सेंड कर देंगे। चेक बॉक्सेस में ये नहीं होता। चेक बॉक्सेस ऐसे होते हैं कि उसमें से आप चेक बॉक्सेस यूज इसलिए होते हैं कि उसमें से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक की जगह 2 सेलेक्ट कर सकते हो, या 3 या 4 या 5, जितने भी आपकी मर्जी है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप कोई ऐसा फॉर्म बनाना चाहते हो कि उसमें आप स्टूडेंट से कह दो कि आपको कौन सा टीचर आपको पसंद है, तो वो 2 ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपने चेक बॉक्सेस यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, उसने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट को कह दो कि आपका कौन सा सेमेस्टर है, तो उसने अगर यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो उसने तो ऑब्वियसली एक सेलेक्ट करना है, तो आप वहाँ पे रेडियो बटन यूज़ कर सकते हो। और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए आप यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। ये ID भी आप यहाँ पे भी इस के लिए भी हमने यूज़ किया है, लेबल के लिए। आप ID CSS में भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम CSS के ज़रिए भी यूज़ करेंगे कि इसको कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। और नेम जो है उसको हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर देते हैं। और ये एक्शन जो हमारे पास है, ये सिर्फ ये काम करता है कि इन फॉर्म में हमारे पास जो टाइप सबमिट का होगा, उसको इनपुट टाइप सबमिट का होगा, उस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो इस पेज पे ये एक्शन हो, मतलब इस पेज पे ये डेटा सेंड हो। तो बस ये था हमारे पास फॉर्म में और भी हैं कि हम क्या क्या एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। हिट हो जाएगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेल ये इसका है ना, इस रेडियो बटन का है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहा है, लेकिन इस पे क्लिक करूँगा तो ये नहीं हो रहा। देखो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं पूरा मतलब
ये यहाँ पे बियर टैग लिख देता हूँ ताकि बटन एक ब्रेक आ जाए लाइन में। देखो हमारे पास ब्रेक आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस मेल पे क्लिक करूँ तब भी ये हमारे पास सेलेक्ट हो। सही है, ये डॉट तो बहुत छोटा है, अगर कोई इस मेल पे क्लिक करे तो भी ये हमारे पास सेलेक्ट हो। तो ये फॉर मेल जो यूज हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसको आईडी दे दूँ मेल, सही है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखो मैं अगर अब ये देखो मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। अब अगर मैं एक दो तीन और कर दूँ, देखो 3, यहाँ पे मेल 1, यहाँ पे मेल 1, मतलब मेल 1 नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फीमेल, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ फीमेल, सॉरी, फीमेल अदर्स। सही है, अदर्स को भी ले देते हैं। देखो अब हमारे पास ये 3 आ जाएंगे। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये सारे हमारे पास सेलेक्ट होंगे। इसी तरह आप ये बना सकते हो। तो ये इसी तरह अब अगर मैं इस पे सबमिट करूँगा तो ये इस फॉर्म पे ये वैल्यू ले जाएगा। सही है, और फिर जो भी हम इस पेज पे लिखेंगे ये हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सबमिट बटन है, ये हमारे पास सबमिट हो जाएगा। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा मेल, ये इसका है ना, इस रेडियो बटन का है, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहा है, लेकिन इस पे क्लिक करूँगा तो ये नहीं हो रहा। देखो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं पूरा मतलब ये यहाँ पे बियर टैग लिख देता हूँ ताकि बटन एक ब्रेक आ जाए लाइन में। देखो हमारे पास ब्रेक आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस मेल पे क्लिक करूँ तब भी ये हमारे पास सेलेक्ट हो। सही है, ये डॉट तो बहुत छोटा है, अगर कोई इस मेल पे क्लिक करे तो भी ये हमारे पास सेलेक्ट हो। तो ये फॉर मेल जो यूज हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसको आईडी दे दूँ मेल, सही है, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखो मैं अगर अब ये देखो मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। अब अगर मैं एक दो तीन और कर दूँ, देखो 3, यहाँ पे मेल 1, यहाँ पे मेल 1, मतलब मेल 1 नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फीमेल, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ फीमेल, सॉरी, फीमेल अदर्स। सही है, अदर्स को भी ले देते हैं। देखो अब हमारे पास ये 3 आ जाएंगे। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये सारे हमारे पास सेलेक्ट होंगे। इसी तरह आप ये बना सकते हो। तो ये इसी तरह अब अगर मैं इस पे सबमिट करूँगा तो ये इस फॉर्म पे ये वैल्यू ले जाएगा। सही है, और फिर जो भी हम इस पेज पे लिखेंगे ये हमारे पास आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसमें से एक कैसे सेलेक्ट करें। देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास एक सेलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब इसको एक फील्ड में कैसे बनाएंगे, एक कैसे सेलेक्ट होगा। तो इसमें एक हमारे पास ये सेलेक्ट होगा कि इसको हम नेम दे देंगे। सी ये नेम एट्रीब्यूट, इसको हम दे देंगे जेंडर। सबको जो भी नेम आपने देना है बस सेम दे दो, जितने भी इनपुट एलिमेंट है उसको सेम एट्रीब्यूट दे दो, नेम जेंडर। तो अब इसमें आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, और जो भी फिर यहाँ पे सबमिट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास मेल आ जाएगा, और मेल को हम PHP के ज़रिए सर्वर पे सेंड कर देंगे। चेक बॉक्सेस में ये नहीं होता। चेक बॉक्सेस ऐसे होते हैं कि उसमें से आप
चेक बॉक्सेस यूज इसलिए होते हैं कि उसमें से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक की जगह 2 सेलेक्ट कर सकते हो या 3 या 4 या 5, जितने भी आपकी मर्जी है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप कोई ऐसा फॉर्म बनाना चाहते हो कि उसमें आप स्टूडेंट से कह दो कि आपको कौन सा टीचर आपको पसंद है, तो 2 ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपने चेक बॉक्सेस यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, उसने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट को कह दो कि आपका कौन सा सेमेस्टर है, तो उसने अगर यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो उसने तो ऑब्वियसली एक सेलेक्ट करना है, तो आप वहाँ पे रेडियो बटन यूज़ कर सकते हो। और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए आप यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। ये आईडी भी आप यहाँ पे भी इस के लिए भी हमने यूज़ किया है, लेबल के लिए आप आईडी CSS में भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम CSS के ज़रिए भी यूज़ करेंगे कि इसको कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। और नेम जो है उसको हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर देते हैं। और ये एक्शन जो हमारे पास है, ये सिर्फ ये काम करता है कि इन फॉर्म में हमारे पास जो टाइप सबमिट का होगा, उसको इनपुट टाइप सबमिट का होगा, उस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो इस पेज पे ये एक्शन हो, मतलब इस पेज पे ये डेटा सेंड हो। तो बस ये था हमारे पास फॉर्म में और भी हैं कि हम क्या क्या एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।